अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। तो आज का जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। सी में हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैट्रिक्स का कोई फंडामेंटा नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है कि फ़र्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैट्रिक्स का पता है कि मैट्रिक्स जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर इसमें प्लस का साइन लगता है और फिर इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपको एक प्रोग्रामिंग की स्ट्रेटजी बताई गई है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने दो मैट्रिक्स लेने हैं, ठीक है, तो मैं ए और बी यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूँगी कि जी मेरे ये दो मैट्रिक्सेस हैं और उसमें मैंने रेंज डिसाइड करनी है कि एक मैं आई लूँगी और एक मैं जे लूँगी। आई होगा रो के लिए और जे होगा कॉलम के लिए, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? पहले मैं इन वेरिएबल्स में वैल्यू गेट करवा लूँगी, फिर इनको मैं आपस में दोनों मैट्रिक्स को पहले मैं प्रिंट करवा के वैल्यूज़ गेट करवा के इनको मैं प्रिंट करवा लूँगी। नेक्स्ट मेथड मेरा ये होगा कि मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में मैट्रिक्स को। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका फार्मूला क्या होगा कि मल्टीप्लाई का मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगी, उसमें इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को इनकी आई और जे वैल्यू पुट करके फॉर लूप लगा के इसमें मैं इनको एडिशन का फार्मूला पुट कर दूंगी और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। फिर होगा इसका प्रिंट करने का कि मैट्रिक्स की जितनी भी वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके वो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट दिखाएंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रिंट एफ की कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। ये एक सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यू फाइल है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंक्लूड हम यहाँ पे फाइल करवा देते हैं stdio.h और include .h और एक और फाइल मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देती हूँ। इंक्लूड stdlib, ये लाइब्रेरी की फ़ाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन का फंक्शन मैं डिक्लेयर करती हूँ। स्क्रीन क्लियर फंक्शन हमने डिक्लेयर करवा दिया। मैं इंटीजर टाइप करती हूँ ए, ठीक है, कॉलम एंड रो बी, कॉलम एंड रो, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगी, एक नहीं 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगी। ये हो जाएगा जी रो, मैं करती हूँ ROW रो फॉर रो, CUL फॉर कॉलम एंड I फॉर लूप रो के लिए और J फॉर कॉलम के लिए एंड K हमारे पास वेरिएबल है जो कि हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाएंगे उसकी। अब ये हम यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स में उसकी रेंज हम डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं कि कितनी रेंज तक। हम कहते हैं कि 10, यहाँ पर भी 10, ये 10, ये 10, ठीक है जी। ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स डिक्लेयर। अब अगला फंक्शन हम करते हैं, अब हम इनपुट आउटपुट लेंगे
प्रिंट एफ जैसे हम लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर फॉर रो, रो के लिए हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, स्कैनफ परसेंटेज डी, किस एड्रेस पे कर देंगे हम लोग, एंड साइन होता है एड्रेस का रो पर, ROW, ठीक है जी। वही प्रिंट एफ की फिर से गेम चलेगी, हम कॉलम के लिए इसको प्रिंट करवा देंगे, बहुत इजी सा है, इसमें ना कोई परेशानी है ना कुछ, आसानी से सिंपल, सिर्फ मैट्रिक्स का ख्याल रखना है कि उसका मेथड क्या है, ठीक है ना। एंटर द, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हम लोग एंटर द नंबर फॉर रो है, एंटर द नंबर फॉर कॉलम, ठीक हो गया। और फिर स्कैनफ, किसके ऊपर हम लोग इसको एट द COL, ये उसके एड्रेस के ऊपर जाके वैल्यूज़ को स्कैन और प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर तो हो गया जी, कितने रोज़ और कितने कॉलम चाहिए आपको, 2 रोज़ चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, यहाँ तक की तो ये काम था। अब नेक्स्ट काम इसका क्या होगा कि प्रिंट एफ का हम फंक्शन करते हैं कि अब रोज़ एंड कॉलम्स तो हमने उसकी रेंज बता दी, अब हम करते हैं कि उन रेंज के अंदर हमने कितने नंबर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन सा नंबर पुट करना है वो हम लोग प्रिंट एफ करवाएंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ जी एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर, कि मैट्रिक्स में नंबर लेने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, कि जो मैट्रिक्स ए है उसके लिए ये सारी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे वो क्या करे, मैं लगा देती हूँ लूप कंडीशन, और आई मैंने कर दिया है रो के लिए, i इज इक्वल टू 0, यहाँ मैं कंडीशन लगाती हूँ I is less row than I प्लस प्लस, ठीक हो गया। फिर अब मैं एक और लूप डिक्लेयर करती हूँ, फॉर लूप, तो उसमें हम लोग j की वैल्यू को 0 कर देते हैं, j को हम लोग लेक्स करके कॉलम से कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी j प्लस प्लस हो जाए। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें फॉर लूप का है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग स्कैन एफ क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ तो ऊपर करवा दिया था, स्कैन एफ हमने क्या करवाना है जी कि परसेंटेज डी साइन ले ले, किसके एड्रेस पे, जो हमने वेरिएबल AIJ डिक्लेयर करवाए हुए, ठीक है। यहाँ पे आपने बताया नहीं कि मैं @ भूल गई हूँ, I और J, ठीक है। ये जी यहाँ पे पहले कॉलम का, पहले मैट्रिक्स का हमारा इनपुट ख़त्म। अब हम करते हैं यही सारा प्रोसीजर सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड मैट्रिक्स के लिए, प्रिंट एफ फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, मैं कहती हूँ एंटर द नंबर फॉर सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है जी। वो क्या
मैं कहती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि सेकंड मैट्रिक्स के लिए हम लोग प्रिंट एफ का फंक्शन डिक्लेयर करवा रहे हैं। अगेन हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0 और i प्लस रो एंड i प्लस प्लस अगेन j का भी वही फॉर j इज इक्वल टू 0 j कॉलम और j प्लस प्लस। ठीक है जी। और यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देना है, मैंने यहाँ पे क्या पर स्कैन एफ करवाना है, पहले मैंने ए करवाया था और अब बी। तो मैं कहती हूँ स्कैन एफ परसेंटेज साइन डी एंड रेट बी आई एंड जे आई ओहो आई एंड जे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट हो गई क्लोज और ये भी क्लोज। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब पहला एलिमेंट हमने ले लिया, पहले तो हमने किया कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स होने चाहिए, फिर हमने कहा कि इन रोज़ एंड कॉलम्स तो डिफ़ाइन कर दिए। अब मैट्रिक्स में कितने नंबर होने चाहिए वो भी हमने प्रोसीजर डिफ़ाइन कर दिया। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके इनकी एडिशन का प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे ब्रीफिंग दे देते हैं कि प्रिंट एफ का करवाना है कि अब ये मल्टीप्लिकेशन का सेक्टर शुरू होता है। हम करते हैं PRINTF प्रिंट एफ क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ठीक है जी। फिर से हम अगेन लूप लगा लेते हैं, लूप के बगैर तो काम चलना ही नहीं है। ठीक है, i इज इक्वल टू आई और j का काम है, i इज इक्वल टू 0 i j इज इक्वल टू 0 और j कंडीशन हम लोग लगा देते हैं और j प्लस प्लस। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। ये काउंटर लूप चलेगा। अब हम यहाँ पे मैंने इसमें स्कैन एफ क्या करवाना था, यहाँ पे मैं स्कैन एफ इसलिए नहीं कि मैं पहले मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने एक काम नहीं किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाना था कि उसमें रोज़ एंड कॉलम्स मल्टीप्लाई होकर आएंगी। ठीक है, उसकी भी हम लोग रेंज बता देंगे। तो ये इसकी भी रेंज है 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन मैंने इसको अब डिक्लेयर करवाया ताकि आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ समझ आ जाए। तो मैं कहती हूँ कि मल्टीप्लाई करें आई और जे को जब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से पहले वो क्लियर हो जाए, यानी कि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो। क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में इनकी गार्बेज वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी। एंड आफ्टर दैट मैं एक और काम करती हूँ कि यहाँ पे लूप में मैं दोबारा से इसको
अच्छा, यहाँ पे ना एक मुझसे मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे ये वाला रो को मैंने इंक्लूड नहीं करना था। यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जे को इंक्लूड करती हूँ कॉलम को, ठीक है। कॉलम वाइज वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे मैं अब एक और फॉर लूप, रो वाइज नहीं होंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब मैं करती हूँ k इज़ इक्वल टू 0। प्रोग्रामिंग में समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जी हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस तरह से हमारी मिस्टेक्स आ रही हैं। तो क्या नहीं, मैं नहीं समझती जब तक आपकी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के सामने भी नहीं आती तो वो नहीं होता, वो फिर गलत हो जाता है आपका। आप देखें यहाँ मिस्टेक्स आएंगी तो पता चलेगा कि कितना काम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन अगेन रिकॉल करती हूँ। मैंने कहा कि जी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ आई और जे यानी रो एंड कॉलम, ठीक है। क्या करें, इनको प्लस कर दे। प्लस का जो मैंने आपको पहले स्टार्ट के लेक्चर में बताया, इज इक्वल टू किसके हैं वैल्यूज़, ए स्टैरिक मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बी आई जे, और ये स्टेटमेंट हमारी एंड हो जाएगी। इनको हमने खाली नहीं छोड़ना, इनमें हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। आई एंड जे जो कि वेरिएबल है आई एंड जे, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब ये हमने मल्टीप्लाई इनको आपस में करवा दिया। मैंने फर्स्ट आपको लेक्चर में बताया था कि इसको अब हमने प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट में इसका स्क्रीन में कैसे आएगा, अगेन फॉर लूप हम यूज़ करते हैं रो एंड कॉलम के लिए, और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई का जो मैंने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था इसको हमने प्रिंट करवाना है, क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई होके फिर अगेन प्लस यहाँ पर आ जाएगी, इसमें वो प्लस होगी, अगेन ये वैल्यू आएगी, लूप चलेगा और फिर इसकी कंडीशन जैसे जैसे ट्रू होती जाएगी, क्योंकि कॉलम वाइज है तो यहाँ से ये इसको उठाएगा, इस लूप से उठाएगा इसको, कॉलम से उठाएगा और यहाँ पे इसमें पुट कर देगा। ये वाला लूप जो है ये इस कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो गार्बेज में ज़ीरो ही पुट करें, और ये वाला लूप जो है वो इस कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लूप हम लोग लगाते हैं, वही आई इज़ इक्वल टू 0 कंडीशन पुट करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा रो के लिए ROW, और फिर आई प्लस प्लस ओहो आई प्लस प्लस, फिर हम लोग कहते हैं फॉर, ये कॉलम के लिए हो जाएगा, ठीक है। जे इज़ इक्वल टू 0, जे है कॉलम के लिए, ठीक है जी, और जे प्लस प्लस, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देती हूँ, PRINTF प्रिंट एफ। क्या करना है, मैंने %d और यहाँ पे मैं करती हूँ /t, और कौन सी वैल्यू मैंने, ये मल्टीप्लाई का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था रेंज के साथ, आई एंड जे, फिर के लिखो गया जे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये हमारा ब्रेसेस बन, जस्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन पे, ताकि लूप जैसे जैसे रन होता जाए वो आगे आगे नेक्स्ट लाइन पे उसको पुट करता जाए, एन, और ये हमारी क्लोज, और फिर ये हमारा फंक्शन क्लोज।
ये यहाँ से ये वाला क्लोज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जी गेट सी एच और मेन फंक्शन हमारा क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल इट। होपफुली ये अच्छा कंपाइल हो जाएगा इंशाल्लाह अजीज़। 2 एरर्स। ये क्या कह रहा है? इलीगल यूज़ फॉर पॉइंटर वाई रो। आई डिक्लेयर द रो। ओके फाइन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बताया नहीं कि मैंने कॉमा नहीं लगाया। यस अगेन वेयर इज़ एरर? ए सिंटैक्स ए expression syntax error ij and b multiply by ij. I think so it's a true. ओ यहाँ पे j नहीं आना था। ये देखो ये j नहीं आना क्योंकि मैंने यहाँ पे उठाया है k को। then we put here k क्योंकि लूप में हमारी वैल्यू k की है। लूप हमारा k के साथ चल रहा है। यस सही इंशाल्लाह अजीज़ अब ठीक हो जाएगा। टू रोज 2 कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर 2 2 2 और सेकंड मैट्रिक्स नंबर भी 2। प्रिंट ओ मैट्रिक्स यहाँ प्रिंट गलत आ गया। वी कांट डू दिस। we do this just like that. Okay fine. Now 2 rows 2 column। फर्स्ट मैट्रिक्स में करती हूँ 3 4 3 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 0 0 0 0 वाई दे प्रिंट 0 0। आई एंड जे की वैल्यू मैंने पुट करवानी थी। यस फिर क्या मसला पड़ गया? परसेंटेज डी। अच्छा यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे मैंने जे की वैल्यू ही पुट करवाई है और यहाँ पे मैंने आई का ही लूप चलाया है। आई इज इक्वल टू 0 आई दिस एंड दिस आई जे परसेंटेज एफ प्रिंट एफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये वैल्यू इसकी 0 में क्यों आ रही होगी? आई एंड के तो नहीं है यहाँ पे ऊपर। मल्टीप्लाई की वैल्यू मैंने के 0 के प्लस प्लस। अच्छा जी मल्टीप्लाई का जो मैंने फंक्शन कॉल किया ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस ए आई के बी जो है वो के जे है। ठीक है ये यहाँ पे रो क्लोज हो गई। फॉर यहाँ पे लगा हमारा। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन देखते हैं। ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने प्रिंट एफ करवा दिया। यहाँ पे हाँ ये जो मैंने पहले आप लोगों को डिलीट करवाया था मुझे नहीं करवाना चाहिए था। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक्स हुई है। यहाँ पे मैंने उसको कॉल नहीं किया फॉर लूप को। मैंने करना है यहाँ पे फॉर क्या करना है कि आई इज इक्वल टू 0। आई इस कंडीशन हमने लगा दी कि जब तक आप वैल्यू कंडीशन आपने ऊपर वाली जो दी है वो उससे लेस नहीं रह जाती और फिर आई में प्लस कर दे 1 1 उसको इंक्रीमेंट लगाने के लिए और फिर ये कंडीशन लगेगी।
now let's see what happened. Compound statement missing where ये लूप एंड ये इसका ये इसकी ये एक और 2 rows 2 column 2 3 2 3 2 3 2 3 10 15 10 15 ठीक है। इसको हम लोग आ गया आंसर स्टूडेंट्स। हम करते हैं /t। देखें जी अब क्या आती है वैल्यू। मैं अभी 2 2 के ही मैट्रिक्स के साथ चल रही हूँ। 2 3 2 3 ओ 2 3 2 3 8 12 10 15 ठीक है ना। आप इसको मैनुअली करके देखें तो इसको 2 2 के साथ भी करते हैं, देखें क्या वैल्यू आती है। 2 rows 2 columns 2 rows ये 2 columns अगेन 2 rows 2 columns 8 8 8 8 ऐसे ही आंसर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।